भगवान के श्री चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम और यहाँ उपस्थित सभी को मेरा हार्दिक सायराम। मेरा एक क्लासमेट था, उसको एक इंटरव्यू मिला था और उस इंटरव्यू में स्वामी जी ने उससे जो कहा बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके यंगस्टर्स के लिए, नौजवान के लिए। हम सब टीनेजर्स है, यंगस्टर्स, नौजवान, उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है और उससे हमें इंस्पिरेशन भी मिलेगा। तो ये मेरे भाई जो है, ये इंटरव्यू रूम में थे स्वामी के साथ। ये शायद 2003 या 4 की बात है। तो इंटरव्यू रूम में, एक्चुअली हिंदी में इंटरव्यू रूम को हम साक्षात्कार कक्ष बोलते हैं, हाँ। और मुझे लगता है कि वो परफेक्ट डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि इंटरव्यू मतलब ऐसा होता है कि कोई प्रश्न पूछ रहा है या कोई उत्तर, और उसका उत्तर कोई दे रहा है। लेकिन प्रशांति निलयम में या वृंदावन में या स्वामी के आश्रम में जब स्वामी इंटरव्यू देते हैं तो इंटरव्यू मतलब वो साक्षात्कार है। मैं ये देख रहा था कुछ हफ्ते पहले कि हिंदी में इंटरव्यू को क्या कहते हैं, और मुझे पता चला कि उसको साक्षात्कार कहते हैं। और साक्षात्कार ये भी होता है जब हमारे सामने भगवान प्रकट होते हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छा है कि मैं हिंदी में बोल रहा हूं, क्योंकि साक्षात्कार कक्ष में स्वामी ने इस भाई को बुलाया था। तो जब बातचीत हो रही थी, उस बीच स्वामी ने इस लड़के से पूछा कि बताओ, जब कोई शादी होती है तो सबसे पहले शादी में कौन खाना खाता है, कौन खाते हैं खाना? तो ये लड़का मतलब थोड़ा दंग रह गया कि अचानक स्वामी क्यों ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि शादी में कौन पहले खाना खाते हैं। लेकिन कुछ तो कारण है, स्वामी जो भी करते हैं वो उसके पीछे कोई कारण होता है। तो इसने उत्तर दिया, जवाब दिया स्वामी को कि स्वामी, सबसे पहले तो वो लोग खाना खाते हैं जो जल्दी जाना चाहते हैं। और ये लोग मतलब परिवार के लोग नहीं होते, मतलब दूर के रिश्तेदार शायद, या कोई दूर दोस्त जिनके साथ हमारा ज़्यादा लगाव नहीं है, क्योंकि वो जल्दी आके हाँ एक गिफ्ट दे देंगे, जल्दी खाना खा के निकल जाएंगे। तो वैसे लोग खाना खाते हैं पहले। स्वामी ने कहा बहुत अच्छा, उसके बाद कौन खाना खाता है? स्वामी, उसके बाद दोस्त, बाकी रिश्तेदार, ये लोग सब खाना खाते हैं। और उनके बाद? स्वामी, उनके बाद जो सबसे करीब है ना, परिवार, वो लोग खाना खाते हैं दूल्हे और दुल्हन के साथ, मतलब एक साथ सब मिलके, जो सबसे क्लोज इंटीमेट फैमिली है, सब लोग एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। अब स्वामी पूछते हैं कि उनके बाद कौन खाना खाता है? स्वामी, अभी तो सब खा चुके हैं, कोई बचा नहीं है। नहीं, खाना बहुत बच गया है, अब कौन खाएगा उसे? तब इस लड़के ने जवाब दिया, स्वामी, अगर खाना बच गया ना, तो शादी में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मदद करने आते हैं ना, झाड़ू लगाते, पोछा लगाते, काम करते, ये करते, तो सभी को उधर ही खाना खिलाया जाता है और उनको ये भी बताया जाता है कि तुम घर ले जाओ ये सब खाना। तो हमने कहा शाबाश। अब फिर से खाना बच गया तो, और खाना बचा है तो क्या करेंगे? स्वामी, और खाना अगर बच गया है तो शायद बाहर नारायण सेवा कर देंगे। हाँ, हम लोग सोचते हैं कि नारायण सेवा मतलब ऐसे जो खाना अधिक हो गया, कुछ बच गया, वो हम दे देंगे जिनके पास खाना नहीं है। लेकिन स्वामी कहते हैं कि हाँ, ये जो कर रहे हैं, खाना वेस्ट करने से बेहतर है कि हम किसी को दे रहे जो भूखे हैं। लेकिन ये नारायण सेवा नहीं है। नारायण सेवा का अर्थ है कि अगर भगवान स्वयं आपके द्वार पर आए तो आप उन्हें कैसे खाना खिलाएंगे? हाँ, कल का बचा हुआ खाना देंगे क्या? नहीं ना। उनके लिए फ्रेश खाना बना के सबसे पहले भगवान को देंगे ना, सबसे पहले नैवेद्य चढ़ाएंगे ना। तो स्वामी कहते हैं कि जब हम नारायण सेवा करते हैं ना, ऐसी करना चाहिए, ताज़ा खाना बना के सबसे पहले उनको खिला के फिर हमें खाना चाहिए।
कुछ साल पहले जब स्वामी शारीरिक रूप से थे, तब ग्राम सेवा करके विद्यार्थी लोग, मतलब कॉलेज और स्कूल के विद्यार्थी ग्राम सेवा करते थे। ग्राम सेवा में भी यही होता था कि जो खाना बनाते हैं, जो स्वीट बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं या पोंगल बनाते हैं, स्वीट पोंगल, ये सब पहले जाके गांव वालों को खिलाते थे। उसके बाद वापस लौटते समय कहीं एक जगह पे गाड़ी को रोक के हम सब खाते थे। मतलब पहले उनको खिलाते थे, उसके बाद हम खाते थे वही खाना। ऐसा नहीं कि नारायण सेवा के लिए एक तरह का खाना बनाया और हमारे लिए एक तरह का खाना बनाया, वैसा नहीं है, सभी एक समान। तो मुझे ये विचार में आया कि ये बताना चाहिए कि जब हम नारायण सेवा करते हैं ऐसा करना चाहिए। ये नहीं कि जो खाना बच गया है कल का, मैं नहीं खा पा रहा हूँ, ज़्यादा हो गया खाना, वो किसी और को दे दे, नहीं, वो नारायण सेवा नहीं है। तो शायद इस लड़के को भी हमारे जैसा, हाँ, हम जैसे, हम जानते नहीं है ना इसका नारायण सेवा का अर्थ, हमें याद करना पड़ता है, स्वामी का बात सुन के पहचानना पड़ता है कि नारायण सेवा क्या है। तो ये लड़का नहीं जानता था, तो इसने कह दिया ऐसा कि स्वामी अगर खाना बच गया तो नारायण सेवा कर देंगे। अब स्वामी पूछते हैं कि वो करने के बाद भी अगर खाना बच गया तो क्या करेंगे, और भी खाना बचा है। उसने कहा स्वामी अभी सबको दे दिया है, अब फिर से खाना बच गया तो शायद ये लोग कूड़े के डिब्बे में फेंक देंगे स्वामी, बस फेंक देंगे, तब कौवे या कुत्ते आएंगे, वो लोग खा लेंगे, बस ऐसा यही होता है, यही होता है स्वामी, जो हो रहा है मैं कह रहा हूं बस। अब स्वामी कहते हैं कि तुम्हारे प्यार के लिए मैं भूखा हूं, लेकिन मैं उस कौवे और कुत्ते की तरह हूं। तुम अपने दिल का प्यार जो है ना सभी को दे देते हो, और सभी लोग उसको खाने के बाद, उसका मतलब वो सब लेने के बाद जो बच जाता है ना, वो आगे मेरे सामने फेंकते हो, भगवान के सामने, बोलते भगवान ले लो मेरा प्यार, क्योंकि सभी ने मुझे धोखा दे दिया है, सभी ने मुझे, मतलब मेरे दिल को चोट पहुंचाया है। जब स्वामी ने ऐसा कहा ना कि मैं उन कुत्तों और कौवों की तरह हूं तुम्हारे प्यार के लिए, तो इस लड़के की आंखों में आंसू आ गए। स्वामी आप क्या कह रहे हैं? स्वामी नहीं, स्वामी नहीं, स्वामी मेरा प्यार आपके लिए है, मेरा दिल जो है वो आपके लिए है और किसी के लिए नहीं। स्वामी खुश हो गए। स्वामी ने कहा नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूं कि ऐसे जनरली ऐसा होता है दुनिया में, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि हमेशा अपना दिल और प्यार है ना सबसे पहले स्वामी को देना है। स्वामी ने इस लड़के से ये भी कहा, स्वामी ने एक वादा किया। क्या वादा किया स्वामी ने? स्वामी ने कहा जो अपने बचपन में, जो अपने जवानी में अपने जीवन स्वामी को अर्पित करते हैं, जिंदगी भर उन्हें जो चाहिए वो भगवान से मांगने का उनका हक बनता है, उनका हक बनता है, मांग सकते हैं। स्वामी मैंने अपना जवानी आपको सौंप दिया है, अब मुझे ये चाहिए जिंदगी में, आपको देना पड़ेगा। और स्वामी देंगे, क्योंकि स्वामी ने ही वादा किया, स्वामी ने ही वादा किया कि जो अपने जवानी, जो अपने बचपन भगवान को सौंपते हैं, जिंदगी भर भगवान से जो चाहिए मांगने का उनका हक बनता है। ये जो जवानी है, ये जो बचपन है, ये अमूल्य है, क्योंकि बचपन में और जवानी में जो आदतें आ जाते हैं, जो विचारे आ जाते हैं, वो जिंदगी भर हमारे साथ रहते हैं। अगर हमारे दिल में भगवान के प्रति प्रेम सबसे उत्तम हो जाता है जवानी में, जिंदगी भर वैसा ही रहेगा। इसलिए स्वामी कहते हैं ना, स्टार्ट अर्ली, ड्राइव स्लोली, रीच सेफली। जिंदगी के सफर में जल्दी शुरू करो। सफर क्या है? भगवान के ओर जाना,
यही हमारा सफ़र है। अगर ये सफ़र हम नहीं करेंगे तो हमें इंग्लिश का सफ़र करना पड़ेगा दुख सहना पड़ेगा, हम लोग सफ़र करते रहेंगे। हिंदी का सफ़र करने के लिए हमें भगवान की ओर जाना चाहिए, भगवान के लिए अपना विचार, अपना दिल, अपना शरीर सब सौंपना चाहिए।